हेलो गाइस, कैसे हो? डिस्क्लेमर पढ़ लेना ध्यान से। तो मिर्जापुर सीजन 1 और मिर्जापुर सीजन 2 दोनों में चच्चा लोगों की परफॉर्मेंस एकदम टॉप पे है। मिर्जापुर सीजन 1 में ये थे और मिर्जापुर सीजन 2 में ये झोपड़ी वाले चच्चा थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अब हम सबको क्या लग रहा था कि मिर्जापुर सीजन 1 में मुन्ना भैया ने बबलू और सीटी को मार दिया, तो मिर्जापुर सीजन 2 में गोलू और गुड्डू भैया मुन्ना भैया को मार देंगे और सीजन खत्म, सिंपल। लेकिन मिर्जापुर सीजन 2 सीजन नहीं, बदले की दास्तान है। बीना को बदला लेना है चच्चा से, नौकरानी को बदला लेना है चच्चा से, राजा को बदला लेना है चच्चा से, अपने हथियार का, मकबूल को बदला लेना है चच्चा से। अब चच्चा इतने सारे लोगों से दुश्मनी ली है तो कोई ना कोई तो आपकी ले ही लेगा दुश्मनी का बदला आपसे। अब इन झोपड़ी वाले चच्चा को बदला लेना है मुन्ना भैया से। क्यों? क्योंकि मुन्ना भैया ने इनको झोपड़ी वाले चच्चा बोल दिया और इन चच्चा का बदला लेने की इच्छा जो गाली खाकर उठी थी वो गोली खाकर ही शांत हुई। अब मुन्ना भैया भी क्या करते, चच्चा आखिरी टाइम पे शायरी करने लग गए। तुम झोपड़ी वाले, तुम्हारे पापा झोपड़ी वाले, तुम्हारे दादा झोपड़ी वाले, तुम्हारे नाना झोपड़ी वाले बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पाए, मुन्ना भैया ठोक दिए। क्यों? क्योंकि शायरी पसंद नहीं आई। और पसंद ना आने से याद आया कि दद्दा त्यागी को बर्फी का व्यापार पसंद नहीं था। दद्दा त्यागी बहुत पावरफुल आदमी थे, माना आधे थे। आप ही की नाक के नीचे इलाके में आपके बर्फी का व्यापार हो रहा है, आप ही की गाड़ियों में भरकर बर्फी इधर से उधर की जा रही है, आप ही की नाक के नीचे आपका जूनियर गोलू के साथ फैक्स कर रहा है, आप ही के सामने आपका एक बेटा दूसरे बेटी को गोली मार देता है। क्या घंटा पावरफुल आदमी हो? अरे आपसे पावरफुल तो कालिन भैया है। कम से कम मिर्जापुर में कहीं बर्फी का ट्रक उतरता है तो उनको पता तो चल जाता है। पूरे सीजन 2 में त्यागियों के खाली 3 काम है: कालिन भैया का बर्फी से भरा ट्रक पकड़ना, फिर शुक्ला के जरिए उनको वापस कर देना, गोलू के साथ फैक्स करना और बिहार में बर्फी का व्यापार करना, एंड में हुतिया कटवा के मर जाना। इसके अलावा मिर्जापुर में त्यागियों का कोई रोल नहीं है। अब मेरा मिर्जापुर सीजन 2 खाली एक इंतजार में निकल गया कि कब गुड्डू भैया की टांग ठीक होगी और कब वो अपनी टांग पर चल पाएंगी बिना तीसरी टांग के। अब सोचो, अगर गुड्डू भैया ने लंगड़ी खेलते खेलते ही मुन्ना भैया को निपटा दिया तो शुक्र है कि वो पकड़ पकड़ाई नहीं खेल रहे थे, वरना शुक्ला, त्यागी और मकबूल सबको एक ही साथ निपटा देते। इनसे कुछ लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी निपटा देते। अब मुन्ना भैया को जब भी कोई पेल देता था या उनकी हालत खराब होती थी तब वो खाली एक ही बात बोलते थे: माँ खोद देंगे, माँ खोद देंगे, माँ खोद देंगे। अब मुन्ना भैया देखो, आपकी माँ खुद चुकी है, राजा से, दादा से और पापा से। और हाँ, मुन्ना भैया का एक फेमस डायलॉग है: मुन्ना भैया अमर हैं, भूतिया नहीं। और जब मुन्ना भैया मर चुके हैं तो इस डायलॉग को हम बदल देते हैं कि मुन्ना भैया मर गए भूतिया बन के। और मैं एक सवाल गजगामिनी गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि आपको फैक्स का मतलब पता है या नहीं? अब त्यागी को फोन करके बोलती हैं कि फैक्स करोगे हमारे साथ। अब त्यागी इतना सुनते ही रास्ते पर पता नहीं क्या क्या सोचते हुए आया होगा। और पहुंचने के बाद गोलू त्यागी की बेल्ट निकालती हैं लेकिन पैंट नहीं, गोलू अपनी शर्ट निकालती हैं लेकिन पूरी नहीं, और उसके बाद बोलती हैं त्यागी को कि बेल्ट से मारो मुझे। 2 सेकंड के लिए तो मैं सोचने लग गया कि कहीं बेल्ट से मारने को तो फैक्स नहीं कहते, पर 2 मिनट के बाद मेरी गलतफहमी दूर हो गई। अब मिर्जापुर और मिर्जापुर सीजन 2 दोनों भौकाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मेरे को एक दो चीज़ें समझ नहीं आई। एक तो जो त्यागियों का काम था मिर्जापुर सीजन 2 में वो मेरे को समझ नहीं आया, फालतू में उन्होंने अपना एक बेटा और खो दिया। और अगर आप लोगों को त्यागियों का काम समझ में आया है तो भैया मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़ है मिर्जापुर सीजन 2 का स्लो बिल्डअप, मतलब कि 5-6 एपिसोड तक तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि स्टोरी घूमे जा रही है एक ही जगह पे। खैर, और सबसे आखिरी काम शुक्ला ने जो एंड में किया वो बिल्कुल समझ के पार है। मतलब तूने क्यों बचाया खंडान त्रिपाठी को? गुड्डू और गोलू को मार देता, मिर्जापुर तेरा हो जाता। खैर, बड़े लेवल के लॉजिक है, हमारी समझ में नहीं आएंगे। तो इसी के साथ अपनी बकवास और वीडियो दोनों को एंड करते हैं। हम वेट ही कर रहे थे बैक का बटन दबाएंगे वीडियो लीव करने के लिए और हम बोलेंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इस चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियो और चाहते हो तो करो सब्सक्राइब। ओके गाइस, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।